हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आर्यन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज मनोज कुमार सिंह। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर IIT जी मेंस एंड एडवांस एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, चलिए तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स। ओके, व्हाट इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, देखो मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स होती है एक न्यू टेक्निक है सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं या एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, राइट ना। बट ये क्या है, ये एक नया मेथड है, एक न्यू टेक्निक है सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज द new technique to solving the system of linear equations, राइट। ठीक, अब जैसे मान लो सपोज करो, अगर हम लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं टू वेरिएबल का, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक, अब ये टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। ठीक, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस a1 b1 a2 b2 x y and this is the c1 c2। ठीक, ओके। अब ये जो है, ये जो हमने फॉर्म लिखा हुआ है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द मैट्रिक्स, राइट। ठीक, तो ये जो टर्म्स है यहाँ पर a1 b1 a2 b2, जो हमने ये लिखा हुआ है रोज और कॉलम में, राइट ना, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स, इज अ मैट्रिक्स। ठीक, ओके। तो मैट्रिक्स क्या होता है आपका, एक न्यू टेक्निक होता है सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ठीक, और इस तरह हम इस ब्रैकेट में एक रेक्टेंगुलर एरे में, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रोज और कॉलम में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर इसमें लेते हैं व्हाट इज अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को हमने कैसे डिफाइन करना है। ठीक, तो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ numbers in rows and columns are called matrix, ठीक है, ओके। और जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, देखो इट इज enclosed by, देखो इट इज enclosed by, देखो हम इसको ऐसे लेते हैं, या तो हम इस ब्रैकेट में लेते हैं, या देखो ऐसे लेते हैं, या देखो ऐसे। ठीक, इस तरह। जैसे मान लो अब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लेते हैं हम यहाँ पर इन रोज एंड कॉलम में। ठीक, अब देखो मैट्रिक्स को जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A B C X and so on, and its elements
बाय स्मॉल लेटर ए बी सी एंड सो ऑन। ठीक, तो इसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से और मैट्रिक्स को हम ए बी सी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? एक क्लोज ब्रैकेट में, राइट। देखो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए, देखो कैपिटल लेटर से हमने मैट्रिक्स को डिनोट कर दिया। अब देखो इसको हमने ऐसे लिखा A1 A2 B1 B2, देखो ये एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखो मान लो जैसे हमने B ले लिया 3 -1 2 0 5 7, देखो ये ऐसे, राइट। आप चाहो तो इस ब्रैकेट से और इससे भी डिनोट कर सकते हो। ओके, जैसे C ले लो, C मान लो हमने ऐसे ले लिया, D राइट, और E, ठीक। तो ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, राइट। किसमें? रोज और कॉलम में। किस ब्रैकेट में? देखो इस ब्रैकेट में या इस ब्रैकेट में या इस ब्रैकेट में, इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक, देन चलो तो इसको नोट कर लो। ओके, अब देखो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने यहां पे लिया, ये हमने ले लिया क्लोज ब्रैकेट A11 A12 A11 A12 A13 and so on A1n। ओके, अगेन A21 A22 A23 and so on A2n। देन अब देखो इसी तरह A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा एंड A3n, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाए AM1 AM2 एंड so on AMN, देखो। ठीक, ओके। अब देखो यहां समझ रहे हैं, यहां पर देखो अगर यहां पर लोग यहाँ पर देखो, अगर अरेंजमेंट हम जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? रोज और कॉलम में। ठीक, चलो रोज को अगर हम काउंट करें, ठीक, तो रोज को अगर काउंट करें देखो 1 2 3 और क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर हो जाएगा m, राइट। ये क्या है आपका रोज, देखो काउंट करो यहाँ से 1 2 3 एंड 1 m। ठीक, तो दिस इज द रोज। अब कॉलम की बात करते हैं। कॉलम देखो, कॉलम की अगर हम बात करें यहाँ पर, दिस इज द 1 this is the 2 and so on, this is the n। ठीक, तो कॉलम आपके क्या हो गए? देखो दिस इज द कॉलम्स और दिस इज द रोज, राइट। तो यहां पर देखो अगर हम देखेंगे तो यहां पर m रोज और n कॉलम है, m रोज और n कॉलम है। ठीक, सो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या है आपका? m। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है आपका? n। ठीक, ओके। और इस मैट्रिक्स को मान लो हमने डिफाइन कर दिया है A, राइट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m इंटू ए। ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? m इंटू ए। m क्या है? नंबर ऑफ रोज, ठीक। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा और देखो यहां से अगर हम यहां से लिखें, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एग्जांपल अगर हम ले लें यहां पर, देखो ऐसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने x ले लिया, देखो इस तरफ 2 3 5 -1
7 2। देखो ये राइट, ये एक मैट्रिक्स ले लिया। अब देखो इसमें रोज, रोज का मतलब समझ रहे हो, देखो ये 1 2 3, कितने रोज हैं यहाँ पर 3 राइट। कॉलम कितने हैं देखो 1 2 राइट। तो 3 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसको 6 मत करना, ठीक। ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 इज द नंबर ऑफ रोज और 2 इज द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। तो ऑर्डर से हमें क्या पता चलता है, ऑर्डर से हमें पता चलता है कि मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, राइट, ठीक। अच्छा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 इंटू 2 तो क्या मिल जाएगा 6, और वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर हम यहां देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, ये क्या हो जाएगा 6। देखो 6 एलिमेंट है ना यहाँ पर, राइट। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा, राइट। और अगर ऑर्डर पूछता तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक, 3 इंटू 2। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखो नोट करके देखना है यहां से फर्स्ट, राइट। तो मैट्रिक्स को देखो हम किसी कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो चलो मैं मान लो कैपिटल लेटर ए ले लिया, कैपिटल लेटर ए ले लिया, राइट, ठीक। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं ए आई जे, ठीक ना, ओके। और इसका ऑर्डर हम क्या ले लेते हैं m इंटू एन, ऑर्डर हम ले लेते हैं m इंटू एन, ठीक। m क्या है नंबर ऑफ रोज, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम, ओके। अच्छा i देखो यहां पर क्या है, i की वैल्यू होगी यहां पर 1 2 3 एंड सो ऑन m। j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 एंड सो ऑन n, ओके। और ij क्या है इसके एलिमेंट है, ij क्या है इसका एलिमेंट, राइट। ये क्या हो जाएगा एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ ith, देखो ith रो एंड jth कॉलम, ठीक। ये किसका एलिमेंट है ith रो और jth कॉलम का, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ठीक। ये इसका ऑर्डर हो गया, दिस इज द ऑर्डर, और ये इसकी क्या हो गया एलिमेंट हो गया। कौन सा एलिमेंट हो गया ith रो और jth कॉलम का, ठीक, ओके। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लो अगर हमने ले लिया यहाँ पर एक मैट्रिक्स एक्स ले लिया ऐसे 0 2 -1 3 5 7, देखो ऐसे ले लिया, ठीक, ओके। अब जैसे इस एलिमेंट के बारे में बोला जाए तो ये एलिमेंट किसका है, देखो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ठीक, ओके। तो किसका एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का, ठीक। अब जैसे इसके बारे में पूछा जाए ये, तो देखो ये किसमें है 1 2 3, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ओके, ठीक है। तो इस तरह एलिमेंट आप लिख सकते हो। तो पहला तो ये हो गया। चलो सेकेंड अगर हम बात करें, ठीक, देखो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, ये एक नंबर नहीं होता है, राइट। इट हैज गॉट नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, ओके। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, रोज और कॉलम में नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई नंबर नहीं है, मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, ठीक। और इससे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं मिलती है। तो सेकेंड चीज आपको याद रखना है, ठीक। थर्ड, राइट, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स,
element of matrix may be स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट, या क्या हो सकता है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स में बी स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर, राइट, और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, कोई वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक। चलो फोर्थ अगर हम देखें यहां से, अगर हम बात करें प्यूलर ऑफ मैट्रिक्स, प्यूलर ऑफ मैट्रिक्स इज क्या होता है आपका, मैट्राइसेस। देखो ऐसे, ठीक। प्यूलर का मतलब समझते हो, प्यूलर का मतलब हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है ना, तो प्यूलर का मतलब होता है बहुवचन। जैसे एक अगर होगा तो उसको बोलोगे मैट्रिक्स, अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो उसे क्या बोलोगे, मैट्राइसेस, राइट ना। तो मैट्राइसेस, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हम, ठीक है। चलो तो इसे नोट करो, फिर कंटिन्यू करते हैं, राइट, ठीक। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें यहां पर, एक क्वेश्चन यहां से ले लेते हैं, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×2, ठीक। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3×2। अच्छा, 3×2 का मीनिंग क्या हो जाएगा कि 3 क्या है, नंबर ऑफ रोज, और 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। एंड इट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट इज गिवन एज, चलो इसके एलिमेंट कैसे ले लेते हैं, Aij, Aij इज इक्वल टू, तो जैसे मान लो हम ले लेते हैं यहां पर मॉड 2i माइनस 3j, देखो ऐसा, मॉड 2i माइनस 3j, ओके, ठीक। तो राइट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, ओके। तो मैट्रिक्स ए को आपको लिखना है, ओके। चलो तो लिखते हैं यहां से। अब देखो समझ रहे हैं, यहां पर मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करें, इसका अगर हम सॉल्यूशन लें ए, इसका अगर हम सॉल्यूशन लें तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं आपके पास, 3, ऑर्डर क्या है 3, और 3×2, तो नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 2, ठीक। चलो तो पहले हम ऐसे लिखते हैं, A11, A12, ठीक। कॉलम, कॉलम देखो दो बनेगा यहां पर, A21, A22, A31, A32, देखो ये हो गया 3×2, राइट, ओके। तो पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया, अब वैल्यू निकालते हैं यहां से, A11, ठीक। चलो इसमें पुट करते हैं, तो i की वैल्यू 1, ध्यान देना, ये जो पहला वैल्यू होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, i, ये कॉलम को, तो ये फर्स्ट वैल्यू i लेता है, सेकेंड वैल्यू j लेता है, ठीक। तो यहाँ पर i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो i की वैल्यू 1 पुट करो, 2 और j की वैल्यू 3, 2 - 3, ठीक। तो मॉड में 2 - 3 क्या होता है आपका, दैट इज अ मॉड ऑफ -1, और मॉड में जानते हो वैल्यू क्या होती है, +1, वैल्यू +1। अगेन A212, ठीक। अब i की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1, और j की वैल्यू 2, तो देखो 2 - 3×2 दैट इज अ 6, दैट इज अ -4 इज इक्वल टू 4, ओके। अच्छा यहां देखो A13, तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3, दैट इज अ 9, दैट इज अ -7 इज अ 7, ठीक। एंड सिमिलरली A21, अब i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, दैट इज अ 4 - 3 इज अ 1, मॉड ऑफ 1 1 होगा। A22, तो
तो i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, दैट इज 4 माइनस 6, और मॉड में यहाँ पे है तो प्लस में की वैल्यू आ जाएगी 2। अब समझ में आ गया होगा, मॉड में वैल्यू है तो ऐसे आएगा, ठीक। एंड इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं राइट, a 2 3, तो i की वैल्यू क्या है आपकी, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3, तो 4 माइनस 9, अब ये आएगा माइनस 5, तो मॉड में प्लस होता है तो दिस इज द प्लस 5। ओके, चलो अब a की वैल्यू यहां लिखो, देखो a11 कितना हो गया 1, a12 4, a ठीक, a13 राइट ना, a13 नहीं ये नहीं आएगा यहाँ पर राइट, सॉरी दिस राइट, ये नहीं आएगा, a13 हमारे एलिमेंट में नहीं है, ठीक। a22 है, यहाँ 23 नहीं आएगा, और क्या आएगा a31, ठीक है, ध्यान दे लो, ठीक है, 31 13 नहीं था, यहाँ पर 31 है। चलो वैल्यू निकालो यहाँ से, तो i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1 राइट, तो 6 माइनस 3 दैट इज 3। अच्छा अगेन 3 2, i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 2, तो दैट इज 6 माइनस 6 इज 0, देखो 6 माइनस 6 इज 0। ओके, चलो अब एलिमेंट लिखो यहां से, a11 इज 1, a12 4, a21 इज 1, a22 is 2, a31 is 3 और a32 is 0। ये हो गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आपका ऑर्डर गिवन है तो आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। और एलिमेंट अगर आपको स्टर दिया हुआ है तो आई और जे की वैल्यू पुट करके आप मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखो टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी अगर हम बात करें, चलो तो जैसे मान लो अगर हम ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक मैट्रिक्स ए ले लिया और इसको देखो हमने ऐसे डिफाइन कर दिया m इंटू एन, देखो ऐसे डिफाइन कर दिया, देयर इज m रोज और n कॉलम, ठीक। अब समझे यहां पर अगर हम इसको डिफाइन करें तो पहले देखो इसका जो टाइप्स होगा वो किस पे डिपेंड होगा, रोज और कॉलम पर, ठीक है। पहला देखो फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट कंडीशन यहां से ले लें, इफ m इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, ठीक, यानी 1 रो होगा और कॉलम कुछ भी हो लिख सकते हो, राइट। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा 1 इंटू एन, ऐसे 1 इंटू एन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रोज मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो क्या है आपका 1, नंबर ऑफ रो क्या है 1। जैसे एग्जांपल लो, जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो एक मैट्रिक्स हमने एक्स ले लिया, ठीक। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक। कितने रो यहाँ पर 1 और कॉलम कितने हैं 3, देखो ऐसे। तो ये आपका है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज कितने होते हैं 1, ठीक है। और जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो यहां से ले लो बी, देखो 2 5, देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, कॉलम कितने हैं 2, ऐसे, ठीक। चलो अगर सेकेंड अगर हम लें, इफ n इज इक्वल टू 1, अब देखो हमने कॉलम को 1 कर दिया, n इज इक्वल टू 1, राइट, ठीक। तो यहां पे देखो ये ऐसे हो जाएगा i j और ये हो जाएगा m इंटू 1। तो नंबर ऑफ रोज क्या है m और कॉलम कितने हैं 1, राइट। सो दिस इज नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, जैसे इसमें एग्जांपल लो, जैसे हमने ले लिया x, कॉलम मैट्रिक्स देखो ऐसे 5 2 3। ठीक, तो देखो रो कितने हैं 1 2 3 और कॉलम कितना हो गया 1। ओके, और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो y ले लो, देखो ऐसे रोज कितने हो गए 2, कॉलम कितना हो गया 1। ठीक, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं 1, राइट। चलो नेक्स्ट इसमें लेते हैं यहां से। अब अगर मान लो m की वैल्यू हम 1 ले लें, n की वैल्यू 1 ले लें, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू, तो इसे हम बोलते हैं सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मान लो 5 1 into 1, देखो ऐसे। तो सिंगल टोन एलिमेंट में क्या होता है, 1 रो 1 कॉलम, तो एक ही एलिमेंट आएगा, ओनली 1 एलिमेंट। ठीक, और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो x ले लो यहां से, b क्या है, इसका एलिमेंट है 1 into 1, राइट। ओके, तो ये चीज है। और अगर हम डिफाइन करना चाहें यहां पर, देखो अगर हम और डिफाइन करें यहां पर, इफ m नॉट इक्वल टू n, m नॉट इक्वल टू n, ठीक, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे x ले लो, देखो यहां से 3 2 5 7 -1 2, राइट। तो देखो इसमें रोज कितने हैं 1 2 3, 3 रोज और कितने कॉलम है 2 कॉलम। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अच्छा इसी में देखो अगर हम ले यहां से, चलो और कहां से डिफाइन करें यहां पर, जैसे मान लो यहां ले लेते हैं, देखो यहां, राइट। ओके, यहां अगर हम ले लेते हैं इफ m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n, ठीक, m इज इक्वल टू n। ओके, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो इट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो देखो रोज और कॉलम के बेसिस पे क्या है, अगर m की वैल्यू, नंबर ऑफ रोज आपने 1 लिया, दिस इज द रोज मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम अगर आपने 1 लिया, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की वैल्यू आपने 1 लिया, तो दिस इज अ सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 होते हैं, और अगर आप नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं हुआ तो दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, जैसे ये एग्जांपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गया, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब जैसे एग्जांपल देखो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम बात करें, ओके, तो देखो जैसे ये 3 -1 5 2, देखो ये 2 into 2 ऑर्डर का हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, जितने रोज उतने कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, राइट। इसी तरह 3 into 3 ऑर्डर का आप लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही सिंपल सा चीज है, राइट। ठीक, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या है, देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बहुत चीजें हैं, ठीक, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हमने बात की थी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मान लो अगर हमने यहां पर ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते थे। ठीक, अब हम बात करते हैं यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो मान लो हमने यहां पर ले लिया, चलो एक मिनट रुको, पहले हम क्या बात करते हैं यहां पे, जो हमने लिया था स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया, लेट ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया,
3, चलो मान लो जैसे हमने लिया ऐसे A11, A12, A13, A21, A22, 23, 31, 32, 33, राइट। देखो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब समझना यहां पे क्या है। अच्छा, इन एलिमेंट को देखो A11, A22, A33, राइट। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें यहां पर, ठीक, ये एलिमेंट जो है आपके, देखो ये एलिमेंट, राइट, ये एलिमेंट, अगर हम इसकी बात करें तो ये एलिमेंट क्या होते हैं आपके, प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल, ठीक, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल, या हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। इट इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल। ओके, लीडिंग डायगोनल। ओके, तो A11, A22, A33, राइट, ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। ओके, अच्छा, अगर और हम बात करें यहां पर, ठीक, इसमें एक टर्म और होता है, देखो इसमें एक टर्म होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। चलो जैसे मान लो हम ले लेते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, टी आर ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स का ट्रेस लेना है उसको यहां लिखना है, ट्रेस ऑफ ए। अब ये होता क्या है, ये होता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक। तो दैट मीन अगर हम यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा A11 प्लस A22 प्लस A33, देखो ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना है आपको, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होते हैं, A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन, राइट ना, ANN। अब उन सारे एलिमेंट को अगर आप ऐड कर दो, दैट इज नोन एज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो याद रहेगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है दिस, ठीक। और इसको याद रखना है, यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, A11, A22, A33, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम प्रिंसिपल डायगोनल्स में इक्वल होते हैं, ठीक है। ओके, इसको मत समझ लेना, ये नहीं होता है, ये वाला होता है जो रेड है, ठीक। ओके, चलो तो अब डायगोनल, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो कितने फॉर्म होते हैं और इसके टाइप्स हम पढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर हम ले लेते हैं यहां पर, ठीक, अब जो भी हम लेंगे वो क्या लेंगे, सब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये सारे सब किस में आएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक। चलो तो पहले हम लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी बात करते हैं, ठीक। तो जैसे मान लो हमने ले लिया यहां पर A I J n into n is the square matrix, square matrix of order n। देखो ये हमने ले लिया इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, राइट। अब देखो अगर हम I को डिफाइन करें, I 0 इफ I नॉट इक्वल टू 0, देखो ऐसा, अगर I नॉट इक्वल टू 0 है तो एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। इस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, जैसे एग्जांपल लो, देखो जैसे एक मैट्रिक्स हमने यहां लिया ऐसे, किस ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। अब देखो 2 0 0 0 -1 5, सॉरी ये 0 0 0 7, ठीक। देखो अब ये क्या है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, देखो यहां पे एलिमेंट क्या है, A11,
A12, A22, A33, ये एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सारे एलिमेंट देखो जीरो हो गए। जैसे ये एलिमेंट किसका था, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A12 का एलिमेंट था, तो ये क्या हो गया जीरो। इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल लेंगे हम, ठीक। इसमें भी देखो ये किसका एलिमेंट है 1 3 का, तो ये भी क्या हो गया देखो जीरो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, अदर एलिमेंट क्या होते हैं जीरो, ठीक। ओके, और ये ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज एग्जिस्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे और ले लो यहाँ पर x, जैसे टू ऑर्डर का अगर हम लिखें, क्या हम लिखेंगे 2 0 0 -1, देखो ये क्या हो गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब इसमें नोट करने वाली क्या चीज है देखो, ठीक, अगर नोट करने वाली चीज है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर यहां देखो देखो सबसे पहला नोट करने वाली चीज क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में वो क्या होते हैं, वो ऑलवेज क्या होते हैं नॉन जीरो, ठीक। एलिमेंट्स ऑफ अगर हम ले यहां पे ले नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू जीरो, ठीक। नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू जीरो, देखो यहां पर जो भी एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, राइट। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं नॉन जीरो, राइट। अच्छा सेकेंड देखो यहां से, इसमें अगर हम बात करें यहां पर नंबर ऑफ जीरोस, ठीक। नंबर ऑफ जीरोस इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस एन, ठीक। n यहां पर क्या है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखो, ठीक, ऐसा। तो इसमें दो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वो क्या होंगे n स्क्वायर माइनस एन, ठीक। तो पहली कंडीशन क्या है, इसके डायगोनल्स के एलिमेंट ऑलवेज क्या होंगे नॉन जीरो, ठीक। बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे पर डायगोनल्स के एलिमेंट ऑलवेज नॉन जीरो होंगे, ठीक। ओके, यहां पर देखो यहां पर कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, अगर यहां पर किसी को एलिमेंट को आपने जीरो कर दिया इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। दूसरा इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो देखो जैसे यहाँ पे जीरोज हैं वो क्या होंगे एन स्क्वायर माइनस एन, एन क्या है, एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो जैसे मान लो अगर इसमें अगर हम बात करें इसकी, ठीक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3 इंटू 3 9, देखो 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं 3 इंटू 3 9, ठीक। अच्छा देखो प्रिंसिपल डायगोनल्स में कितने एलिमेंट होते हैं, जितना उसका ऑर्डर होता है उसका ऑर्डर कितना है 3, देखो 3 एलिमेंट्स है, तो यहां देखो कर दो 3, राइट। तो देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, राइट। देखो ये नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे कितने 6, ओके। तो किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर n है, ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे n स्क्वायर n इंटू एन, ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल्स में कितने एलिमेंट होंगे n, तो ये देखो माइनस कर दो, तो टोटल एलिमेंट्स में प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, ओके। तो नंबर ऑफ जीरोस मिल गए n स्क्वायर माइनस एन, ठीक। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। n इंटू एन क्या था n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट को सेपरेट कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल्स में कितने एलिमेंट होंगे जितना उसका ऑर्डर होगा n, ठीक। सो n स्क्वायर माइनस एन, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये क्लियर हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहां आपको स्केलर मैट्रिक्स, देखो स्केलर मैट्रिक्स,
ठीक। अब देखो ये क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो जैसे मान लो ए हमने ले लिया ए आई जे एन इंटू एन, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है। ठीक। अब अगर मान लो यहाँ डिफाइन करें इफ ए आई जे इज इक्वल टू, ए आई जे से मान लो अगर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जे। और इसी को मान लो अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर के इफ आई इज इक्वल टू जे। अब के यहाँ पे क्या है, के इज अ कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द स्क्वेलर मैट्रिक्स। अब देखो जैसे एग्जांपल लो, देखो 3 ऑर्डर का अगर हम लिखें यहाँ पर 3 इंटू 3 ऑर्डर का, तो देखो ऐसे हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, देखो ऐसे, ठीक। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स का जो एलिमेंट होता है उसको आप क्या कर दो, इक्वल कर दो, राइट, किसी नॉन जीरो से, ठीक। यहां ध्यान देना कि क्या होगा, के इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स, ठीक, ओके। और एग्जांपल लो, जैसे मान लो हमने यहां से बी ले लिया, देखो मान लो ले लिया हमने यहाँ पर ए 0 0 ए, देखो 2 इंटू 2, राइट, ये तो ये आपका हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट क्या होंगे, इसके एलिमेंट सेम रहेंगे, ठीक। अच्छा इसी में देखो अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। चलो इसी में ले लेते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ आई जे, देखो ये अगर 0 है कब, इफ आई नॉट इक्वल टू जे, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के एलिमेंट इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। और अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1, अगर ये इक्वल हो गए तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो दिस इज कॉल्ड द यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, आई, यहाँ पे एन क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक, यह हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं यू एन, देखो यू मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक। तो जैसे मान लो हमने लिख लिया यहाँ पर I3, अब I3 का मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3, तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3, देखो, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, राइट, एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। इसमें एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल और इक्वल टू 1, इक्वल होंगे और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके एलिमेंट अगर 1 1 1 हो जाते हैं दैट इज अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर एलिमेंट्स अगर इक्वल हो गए तो दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स के बिलो या एबव एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल्स के एबव या बिलो एलिमेंट क्या होते हैं, 0, दैट इज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब तुम देखो, अब सोच रहे हो कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, तो कई टाइप्स के मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है, राइट। तो मैंने पहले ही कहा था हम मेंस पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। आप बड़ी क्लास में जाओगे, बीएससी में जाओगे या इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको और टाइप्स के मैट्रिक्स में मिलेंगे, ठीक। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो नाम से लग रहा है एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक। तो मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल डायगोनल्स के अबव या बिलो अगर एलिमेंट 0 है दैट इज अ
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो देखो इसमें ऐसे है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने एग्जांपल ले लिया ए। ठीक, देखो दो टाइप्स बन सकते हैं, या तो एबव जीरो हो या बिलो। तो एक हमने ए ले लिया और एक बी ले लिया। ठीक, किसमें होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, देखो जैसे मान लो ले लिया 2 5 7 0 3 2 0 0 1। अब देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल था, इसके बिलो एलिमेंट 0 है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर प्रिंसिपल डायगोनल्स के अबव बिलो अगर एलिमेंट 0 है तो अपर ट्रायंगुलर। अच्छा, इसके एग्जांपल देखो, जैसे -1 0 0 3 5 0 7 2 0, राइट। आज में देखो प्रिंसिपल डायगोनल्स के अबव एलिमेंट क्या है? 0, तो इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो ऐसे। ठीक, ओके। तो ध्यान देना, अपर में क्या होता है? अपोजिट होता है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के बिलो एलिमेंट 0 होता है, और लोअर में क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल्स के अबव एलिमेंट 0 होता है, अपोजिट। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल्स है, इसके बिलो अगर एलिमेंट 0 है, दिस इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल्स से अबव एलिमेंट 0 है, दैट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, ओके। तो ये हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। चलो अब हम बात करते हैं यहां पर, अब लेते हैं यहां पर ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ये क्या होता है। ओके, अच्छा एक टर्म और समझ रहे हैं यहां पर, इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज करो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज n। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n है, ठीक, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो पूछा जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। ठीक, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या हो सकता है? राइट, देखो ये हो सकता है n स्क्वायर माइनस n बाई 2, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। देखो कैसे मिलेगा ये, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो इसका ऑर्डर क्या है? देखो इसका ऑर्डर है 3, देखो 3 into 3 है, 3 रोज 3 कॉलम, राइट ना, इसका ऑर्डर 3 है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पर n into n यानी 9, राइट ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n into n 9। ओके, अब समझो यहां पर इसमें अगर हम बात करें प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट इसमें कितने होते हैं? देखो जितना ऑर्डर होता है, ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल ये क्या हो जाएगा? n। ठीक, ओके। तो देखो अगर टोटल एलिमेंट्स में प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट सेपरेट कर दो, देखो जैसे ये है, ठीक, ये टोटल एलिमेंट्स हैं, देखो ऐसे ये टोटल एलिमेंट्स हैं, इस पे प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट को सेपरेट कर दो, देखो ये एलिमेंट बचेगा, और ये देखो ये इस टाइप में भी यहाँ देखो ये क्या है? इक्वल एलिमेंट्स हैं, जितना एलिमेंट इधर है उतना ही एलिमेंट इधर है, राइट। ओके, तो अगर हम बाय 2 कर दें तो देखो इस साइड का एलिमेंट मिल जाएगा या इस साइड का एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, तो यही आपका नंबर ऑफ जीरोस है। ओके, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n स्क्वायर हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट कितने हो गए? n, ठीक। अब इधर देखो इक्वल एलिमेंट्स बचेंगे, जितना एलिमेंट इधर होगा उतना ही एलिमेंट इधर होगा, ठीक। तो इसको अगर हम बाय 2 कर दें तो एक साइड का एलिमेंट मिल जाएगा, देखो एक साइड का एलिमेंट हमें मिल गया यहाँ पर, राइट। यही आपका क्या था? मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, ठीक। तो यहाँ कैलकुलेट करो, 9 n स्क्वायर 9 माइनस 3, देखो ये क्या था? 3, और बाय 2 कर दो, 6 बाय 2 दैट इज 3,
देखो, तो यहाँ जीरोज कितने मिल गए आपको? 3। ओके, क्लियर हो गया? ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ओके, ठीक, चलो, ओके, तो ये समझ में आ गया। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस, इसकी बात करते हैं। ठीक, इक्वल मैट्रिसेस, ठीक, जैसे मान लो हमने यहां पे ले लिया लेट। देखो, अगर हम बात करें यहां पे इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स की देखो कंडीशन क्या हो सकती है? दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, राइट? तो टू एलिमेंट मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस A and B are equal if, चलो क्या क्या कंडीशन होगी? फर्स्ट, their order must be equal, इनके ऑर्डर क्या होंगे? इक्वल। ठीक, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इक्वल होगा, राइट? और सेकंड क्या होगा? their corresponding elements are equal, देखो, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, राइट? ठीक, अब जैसे एग्जांपल लो, जैसे एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ये, देखो ऐसे, चलो इसके एलिमेंट ले लेते हैं -1 3 5 2 7 0। ठीक, और एक एलिमेंट हमने ले लिया B, A1 A2 A3 B1 B2 B3, इस टाइप का, देखो, राइट? ठीक, अब अगर A और B इक्वल हैं, इफ A इज इक्वल टू B, राइट? इक्वल क्यों है? देखो, इसका ऑर्डर क्या है? देखो, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर देखो 3 इंटू 2 है, राइट? तो एक तो इनका ऑर्डर इक्वल है, राइट? ऑर्डर इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, राइट? तो इफ A इज इक्वल टू B, तो ऑर्डर इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल कर होंगे। देखो A1 की वैल्यू क्या होगी? -1। देखो, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। A2 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा? 3, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। A3 देखो 5 के इक्वल होगा। एंड सिमिलरली B1 इज इक्वल टू 2, देखो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल। B2 इज 7 एंड B3 इज 0, राइट? ठीक, तो टू मैट्रिसेस आपके इक्वल कब होंगे? पहला क्या याद रखना है आपके? देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक, चलो अगेन, तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया, राइट ना? अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, राइट? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक, अब सेम स्टोरी है, क्या है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, राइट? और जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या होगा? ऑर्डर मस्ट बी सेम,
फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक। ओके, अब जैसे एग्जांपल लो, जैसे देखो एग्जांपल मान लो हमने ले लिया ये, देखो जैसे मान लो ले लिया हमने यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2, देखो ये है, ठीक। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज, सॉरी राइट ना, 3 रोज 2 कॉलम, राइट ना, देखो ये। ओके, अच्छा बी की अगर हम बात करें, बी में अब देखो इसमें अगर हम लें तो इसका एग्जांपल मान लो हम ले लेते हैं यहां पर -1 3 5 2 7 8, देखो ऐसा 3 इंटू 2। ओके, अब मान लो इसका अगर हम एडिशन करते हैं a प्लस बी, ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करेंगे। देखो ये जो एलिमेंट है इससे ऐड होगा a1 -1, ये देखो a2 प्लस 3, b1 प्लस 5, चलो थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं यहाँ से, b1 प्लस 5 एंड b2 प्लस 2 एंड c1 प्लस 7 एंड c2 प्लस 8, देखो, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपको ऐड करना है, ठीक। और ये देख लेना ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। अच्छा इसी तरह देखो अगर माइनस कर दे यहां से तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करोगे, तो देखो इससे इस एलिमेंट को इससे माइनस करोगे तो दैट मीन क्या हो जाएगा a1 प्लस 1, इसको इस एलिमेंट से माइनस करोगे a2 माइनस 3 एंड b1 प्लस 5 b2 प्लस 2 एंड c1 प्लस 7 c2 प्लस 8, देखो ये हो गया 3 इंटू 2। ओके, तो ये हो गया एडिशन या सब्ट्रैक्शन, राइट। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सेपरेट करना है, ठीक। अब इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टीज है यहां पर, उसको भी देख लेते हैं यहां पर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसकी। देखो ऑर्डर यहां पे क्या हो सकता है, अगर हम यहां से प्रॉपर्टीज लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, राइट। चलो तो मान लो हमने यहां पे ले लिया लेट ए बी एंड सी आर, ए बी एंड सी आर matrices of same order, same order, देखो matrices of the same order, ठीक। तो फर्स्ट देखो ये क्या करता है, एडिशन फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, राइट, ए प्लस बी करो इक्वल टू बी प्लस ए, तो दैट इज सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, ठीक, एसोसिएटिव लॉ। अब ये क्या होता है, देखो ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का सम करो, ठीक, उसको किसी थर्ड मैट्रिक्स से ऐड कर दो, तो वही सेम रिजल्ट होगा जब आप बी और सी को ऐड कर दो और इसके रिजल्ट को आप ए के साथ ऐड कर दो, दैट इज एसोसिएटिव लॉ, ठीक। तो कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है। एंड थर्ड वन अगर हम बात करें ए प्लस, ठीक, प्लस, अच्छा ये, ठीक, आई थिंक मैं इसको भूल गया था बताना, राइट ना, सॉरी टू से। देखो ये होता है आपका नल मैट्रिक्स, ध्यान देना यहां से, नल मैट्रिक्स, ठीक। नल मैट्रिक्स क्या होता है आपका,
वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, राइट ना। और इसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। देखो जैसे ये 0 0, ये देखो ये नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे 3 ऑर्डर का लिखोगे, देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, देखो ये आपका 3 into 3 ऑर्डर का है नल मैट्रिक्स। ठीक, तो नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। इसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। तो a प्लस जीरो लोगे तो क्या आएगा, a। या हम इसको देखो 0 प्लस a लेते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से, ऐसे। ओके, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम लें a प्लस माइनस ए। अच्छा, माइनस ए का मतलब समझ रहे हो, मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हो सबका साइन चेंज करो, दैट इज अ माइनस है। तो a प्लस माइनस ए, तो ये करोगे तो यहां मिलेगा आपको नल मैट्रिक्स यानी जीरो। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए। ठीक, ओके। अच्छा, इसको समझ लेना क्या है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया a 2 3 5 7, देखो एक मैट्रिक्स ऐसे ले लिया 2 into 2 ऑर्डर का। ठीक, अगर इसमें माइनस हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये जो माइनस होगा मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो -2 -3 -5 -7, देखो ऐसे। ठीक, अब देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें a प्लस माइनस ए, देखो 2 - 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। 3 - 3 0, 5 - 5 0, 7 - 7 0, राइट ना। तो मैट्रिक्स में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ओके ये। अच्छा, और देखो अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम यहां से ले लेते हैं a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी, और यहां से ले ले b प्लस सी, तो देखो b से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू सी, a इक्वल टू सी, राइट। तो ये किसको फॉलो करता है, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ इसको फॉलो करता है। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है ये, राइट। अच्छा, और देखो यहां से देखो, तो ये 5th नंबर होगा, नंबर देख लेना 5th नंबर, और ये होगा 6th नंबर। ठीक, तो ट्रेस याद है हमने पढ़ा था। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट को ऐड कर दो, दैट इज अ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो ट्रेस ऑफ ए, अगर हम यहां से लें ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी, तो देखो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। ध्यान देना इस प्रॉपर्टी को। ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी, दो मैट्रिक्स को प्लस कर दो या माइनस कर दो, फिर उनका ट्रेस ले लो, क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। ठीक, ओके, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यही ओवर करते हैं, और आई होप आपको सारे फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।